नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताज़ा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लागू की हैं और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई-श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए अब सालाना 9,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। पहले ये राशि 6,000 रुपए थी, जिसमें 3,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इस अतिरिक्त मदद से किसान खाद, बीज और खेती के आधुनिक उपकरण आसानी से खरीद सकेंगे। ये कदम कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को कर्ज के बोझ से बचाने में बेहद मददगार साबित होगा। झारखंड सरकार ने राज्य के गरीब और बेघर परिवारों को बड़ी राहत देते हुए अबुआ आवास योजना की राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। पहले इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3 कमरों के पक्के मकान के लिए 2 लाख रुपए से कम की सहायता मिलती थी। इस बढ़ोतरी से अब ग्रामीण क्षेत्रों के अत्यंत जरूरतमंद परिवारों को महंगाई के दौर में भी एक मजबूत और सुरक्षित आशियाना बनाने में मदद मिलेगी। ये कदम राज्य में बुनियादी रहन सहन के स्तर को सुधारने और गरीबों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक बेहद सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना झारखंड सरकार की एक सराहनीय पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के होनहार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित कक्षा 9वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्रों को हर साल 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। 4 वर्षों में मिलने वाली कुल 48,000 रुपए की यह राशि गरीब और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को बिना किसी वित्तीय बाधा के अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद करती है, जिससे राज्य में शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा है। झारखंड में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए 8 व 9 जुलाई को दिल्ली में आयोजित स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के दौरान नवीन जिंदल ग्रुप ने झारखंड सरकार के साथ स्टील, न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का MOU साइन किया है। इस निवेश में स्टील सेक्टर के लिए 40,000 करोड़, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 30,000 करोड़ और सोलर एनर्जी के लिए 650 करोड़ रुपए शामिल है। पूरे देश के साथ साथ अब कोयलांचल धनबाद के भी पेट्रोल पंपों पर भी ई-20 पेट्रोल की आपूर्ति तेजी से शुरू हो गई है। धनबाद के लगभग सभी पंपों पर अब मुख्य रूप से ई-20 पेट्रोल ही मिल रहा है, जिसके कारण उपभोक्ताओं के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है और वे इसे ही डलवाने को मजबूर है। इस नए ईंधन के बाजार में आते ही स्थानीय लोगों और वाहन चालकों के बीच असमंजस, डर और भ्रम का माहौल पैदा कर दिया है, खासकर उन्हें जिनके पास 2025 से पहले की पुरानी गाड़ियां हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्य हित को ध्यान में रखते हुए लातेहार उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी संदीप कुमार ने जिला ग्रामीण विकास शाखा के अंतर्गत मनरेगा में कार्यरत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, TRN तथा ग्राम रोजगार सेवक के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कुल 7 कर्मियों का विभिन्न प्रखंडों में स्थानांतरण किया गया है। इसमें चंदवा की प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रतन कुमारी का स्थानांतरण बारियातू किया गया है। पंडित दीनदयाल भवन लातेहार में शुक्रवार को नगर पंचायत लातेहार बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष महेश सिंह ने की। बैठक में नगर क्षेत्र के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा करते हुए 7 बड़ी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें पानी टैंकर, स्प्रिंकलर मशीन, टोइंग मशीन, ट्रैक्टर समेत अन्य आवश्यक संसाधनों की खरीद शामिल है। बैठक में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना पर विस्तार से चर्चा की गई और इसके क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी गई। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक ने शुक्रवार को चिकित्सा अधीक्षक, अपर चिकित्सा अधीक्षक, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ अस्पताल के विभिन्न विभागों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों को बेहतर, पारदर्शी और सुगम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। निरीक्षण के दौरान OPD पंजीकरण काउंटर पर भर्ती प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर से ही ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की व्यवस्था का डेमो प्रस्तुत किया गया।
धनबाद के हीरापुर मौजा में करोड़ों रुपए की 18 कट्ठा सरकारी जमीन को अफसर व जमीन माफिया के माध्यम से हड़पने के मामले में वर्तमान लोकायुक्त जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता द्वारा मामले में की गई रिपोर्ट मांगे जाने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की नींद खुली है। विभाग ने मामले में दोषियों की पहचान करने के लिए अपर सचिव फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति के सदस्यों में संयुक्त सचिव रामवृक्ष महतो, भू अर्जन, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय झारखंड के उप सचिव सह उप निदेशक सुधीर कुमार दास तथा विभाग के अवर सचिव शंभू कुमार सिंह सम्मिलित हैं। देवघर से गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ान सेवा 4 अगस्त से शुरू हो रही है। 76 सीटर ATR सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार को उड़ान भरेगी। फ्लाइट संख्या 6E7709 गुवाहाटी से सुबह 9:25 बजे उड़ान भरेगी और सुबह 11:20 बजे देवघर पहुंचेगी। देवघर से 6E7710 सुबह 11:40 पर टेक ऑफ होगी और दोपहर 1:35 में गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। 1000 किलोमीटर का ये सफर 2 घंटा में पूरा होगा। इंडिगो ने सीटों की बुकिंग शुरू कर दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने उन क्षेत्रों में कैंप लगाकर SIR के कार्य में तेजी लाने को कहा है जहां मतदाताओं द्वारा जमा किए गए गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम धीमा है। उन्होंने शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, ERO, AERO, उप निर्वाचन पदाधिकारियों आदि के साथ हुई समीक्षा बैठक में इसे लेकर निर्देश दिए ताकि इसे समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि गणना प्रपत्र केवल पात्र भारतीय नागरिकों द्वारा ही भरा जाना है। अपात्र व्यक्ति या व्यक्ति के लिए एवं गैर भारतीय या गैर भारतीय के लिए गणना प्रपत्र नहीं भरे जाने हैं। हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को जापान के आइची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की। कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। एशियन गेम्स में भारतीय टीम का पहला मैच 20 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ होगा। झारखंड की बेटियों में सलीमा टेटे मिडफील्डर हैं, 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं। खूंटी निवासी निक्की प्रधान डिफेंडर हैं और भारतीय टीम की रक्षा की मजबूत दीवार मानी जाती हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से यात्रियों को जल्द ही 3 प्रमुख महानगरों के लिए अतिरिक्त विमान सेवा की सुविधा मिल सकती है। इंडिगो एयरलाइंस ने आगामी विंटर शेड्यूल के तहत रांची से बेंगलुरु, नवी मुंबई और पुणे के लिए नई उड़ानें संचालित करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुख्यालय की स्वीकृति मिलने के बाद सेवाएं शुरू की जाएंगी। प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार बेंगलुरु से विमान रात 9:20 बजे, नवी मुंबई से रात 12:15 बजे और पुणे से रात 2 बजे रांची पहुंचेगा। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स 2026 के दूसरे दिन पर्यटन एवं औद्योगिक विकास पर सभी पक्षों के बीच मंथन हुआ। डेस्टिनेशन झारखंड पर्यटन, निवेश एवं समावेशी विकास को गति विषय पर आयोजित इस सत्र में नीति निर्माताओं, पर्यटन विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा विकास साझेदारों ने भाग लिया और झारखंड को देश के अग्रणी पर्यटन एवं निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान बताया गया कि झारखंड तेजी से एक निवेश उन्मुख पर्यटन राज्य के रूप में उभर रहा है। पर्यटन राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण आधार बन रहा है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड को कृषि निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थानीय निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ़ एवं टिकाऊ निर्यात आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना आवश्यक है, जिससे किसानों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक उत्पादों की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसे लेकर कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे शुक्रवार को मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड से कृषि एवं बागवानी उत्पादों के निर्यात की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों तथा भविष्य की संभावनाओं से मंत्री को अवगत कराया। राज्य सरकार से मिल रहे सहयोग की सराहना करते हुए निर्यात को और गति देने के लिए विभिन्न सुझाव एवं मांगे भी रखीं। कांग्रेस के सीनियर नेता और हेमंत सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नाराजगी की चर्चाओं के बीच सरकारी गाड़ी छोड़कर अपनी गाड़ी से चलना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को इस संदर्भ में उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने पीछे इशारा करते हुए कहा कि काफिले में सभी सरकारी गाड़ियां हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि वे सरकारी गाड़ी पर क्यों नहीं चल रहे हैं। उनकी बातों को नाराजगी के तौर पर लिया जा रहा है। इस बीच
देर शाम वे सरकारी वाहन से ही कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और लगभग 1 घंटे बिताया। इस दौरान उन्होंने कई बार कार्यकर्ताओं को बताया कि वे नाराज नहीं हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 9 प्रतियोगिता परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। इनमें संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा भी सम्मिलित है, जो 25 से 27 जुलाई तक आयोजित होगी। 6 और 7 सितंबर को सिविल जज नियुक्ति मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं 25 से 29 सितंबर तक सहायक लोक अभियोजक नियमित नियुक्ति लिखित परीक्षा आयोजित होगी। इन 9 प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से कुल 502 पदों पर नियुक्ति होनी है।